नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुशवाहा। आप देख रहे हैं विंध्य खबर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही थी, उसमें भारतीय बल्लेबाजों के द्वारा कैसा प्रदर्शन किया गया है और भारतीय बल्लेबाज से भारतीय प्रशंसक कैसी उम्मीद कर रहे थे कि वह कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उसकी हम बात आज कर लेते हैं। सबसे ऊपर नाम आता है यशस्वी जायसवाल का, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया का पहला दौरा इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में किया और जायसवाल ने 5 मैचों की 10 पारियों में 391 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 अर्धशतक के साथ एक शतक भी लगाया, जिसमें उनका उच्चतम स्कोर 161 का रहा। 43.44 की एवरेज से उन्होंने रन बनाए। फिर ऑस्ट्रेलियाई दौरे में अपना डेब्यू करने वाले नीतीश कुमार रेड्डी 5 मैचों की 9 पारियों में 298 रन बनाए। 37.2 की एवरेज से उन्होंने एक शतक भी लगाया और उस मैच में उन्होंने कमाल करके दिखाया, जिसकी वजह से भारत मैच में बन पाया और मैच ड्रा रहा। फिर बारी आती है केएल राहुल की, जिनसे बहुत उम्मीदें रहती हैं भारतीय प्रशंसकों की। 5 मैचों की 10 पारियों में 276 रन महज बनाए और 2 अर्धशतक लगाए। हालांकि राहुल से उम्मीदें इससे कहीं ज़्यादा रहती हैं। उन्होंने इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ओपनिंग भी की और जिससे उनको ज़्यादा समय मिलता था, लेकिन वह समय का उपयोग नहीं कर पाए और भारतीय प्रशंसकों को काफ़ी निराश किया। फिर बारी आती है ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने 5 मैचों की 9 पारियों में 255 रन बनाए 28.3 की एवरेज से और महज एक अर्धशतक ही लगा पाए हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। हालांकि ऋषभ पंत को जिस प्रकार से मीडिया के द्वारा और सेलेक्टरों के द्वारा बार बार प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में ऋषभ पंत सफल नहीं हो पाते हैं और भारतीय प्रशंसकों को बार बार निराश कर कर चले जाते हैं, जिसका बड़ा कारण था कि भारत आज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से बाहर होकर बैठा हुआ है। विराट कोहली 5 मैचों की 9 पारियों में 190 रन बनाए हैं। एक शतक जरूर आया था, लेकिन उन्होंने काफ़ी निराश किया है भारतीय प्रशंसकों को और 9 पारियों में 8 बार एक तरीके से आउट हुए हैं, जिससे उनके बल्लेबाजी के टेक्निक पर भी कई दिग्गजों ने सवाल खड़ा किए हैं। फिर बारी आती है रविंद्र जडेजा की, जिन्होंने 3 मैचों में 135 रन बनाए हैं। वाशिंगटन सुंदर ने 3 मैचों में 114 रन बनाए हैं। फिर शुभमन गिल, जो भारत के प्रिंस कहे जाते हैं और उनको 2 नंबर अलॉट कर दिया गया है, उनका कब्जा सा हो गया है, लेकिन शुभमन गिल बार बार निराश कर रहे हैं। उन्होंने 3 मैच खेले हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में और महज 93 रन बनाए हैं। हालांकि उनसे इससे कहीं ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं भारतीय प्रशंसकों और सेलेक्टरों की, लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सभी बल्लेबाजों ने निराश किया है। चाहे कप्तान रोहित शर्मा हो, 3 मैचों की 6 पारियों में महज 31 रन बनाए हैं और भारतीय प्रशंसकों सहित सेलेक्टरों को काफ़ी निराश किया है। इन सभी बल्लेबाजों ने यशस्वी जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी की बात छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि इन दोनों का पहला दौरा था और इनकी एज भी बहुत कम है, उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में रन बनाना भी मुश्किल होता है। उस हिसाब से इन दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया है। जब बड़े बड़े सीनियर खिलाड़ी ही आगे आके रन नहीं बनाएंगे और टीम को लीड नहीं करेंगे तो कैसे युवाओं के दम पर भारत बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतती और WTC फाइनल खेलती। क्या चेतेश्वर पुजारा और रहाणे को ना ले पाना ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और 2023 से 25 WTC के एरा में मुश्किल हो गया और भारत आज मुश्किलों में है। भारत आज WTC बाहर होके बैठा है। इसीलिए भारत के सेलेक्टरों को सोचना होगा कि क्या यह सही था बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और WTC 2023-25 से पुजारा और रहाणे को बाहर करना। आप कमेंट में बताएं और आप सभी विंध्य खबर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको खेल जगत सहित सभी देश और विदेश की खबरें मिलती रहें।